Assalamu alaikum. Class 5, Subject Science. This is lecture 1 of Unit 4. So open your book, page number 19. Write day and date at the top of the page. Unit 4, the human heart. A muscular organ. The heart is the most important organ of the body. It is located between the lungs and is protected by the rib cage and the sternum. Breastbone. The heart is made up of cardiac muscle, and because it is an involuntary muscle, it works on its own throughout your life. हार्ट बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि लंग्स के दरमियान मौजूद होता है, और क्योंकि हार्ट एक सॉफ्ट ऑर्गन है इसलिए इसे कुछ बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो कौन सी बोन्स हैं जो कि हार्ट के अराउंड होती हैं? दैट इज़ रिब केज एंड स्टेनम। स्टेनम जो है वो एक ब्रेस्ट बोन है, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। हार्ट कार्डियक मसल से मिलकर बना है, और कार्डियक मसल एक इनवॉलंटरी मसल है। इनवॉलंटरी मसल वो होता है जो ऑटोमेटिकली खुद से वर्किंग करता रहे, दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो ये थ्रू आउट द लाइफ ऑटोमेटिकली वर्क करता है। Come to the next heading, that is the structure of the heart. The heart is divided into 4 chambers. The upper chambers are called atria. Atria, singular, atrium. The lower chambers are called ventricles. There are valves between the atria and ventricles to prevent the backflow of the blood. The left side of the heart is separated from the right side by a thick muscular wall called the septum. The walls of the ventricles are thicker than the walls of the atria. Why is it so? It is because the ventricles have to send the blood to the rest of the body. They need to push the blood forcefully so that it can reach each cell without any delay. हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, मीन्स इसके 4 खाने होते हैं, अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं। एट्रिया प्लूरल वर्ड है। अपर चैम्बर्स एट्रिया हैं, और अगर इन्हें सिंगुलरली हम कहें तो ये एट्रियम है। इसी तरह लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को, मीन्स वापस आने को, रोकते हैं। हार्ट की लेफ़्ट साइड राइट साइड से सेपरेट होती है, और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? इन दोनों के दरमियान में एक मस्कुलर वॉल होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है। सो सेप्टम इज़ द मेन रीज़न ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रिया की वॉल्स से थिकर होती हैं। वेंट्रिकल्स का वर्क क्या होता है? वेंट्रिकल्स का वर्क होता है कि वो ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक सेंड करता है। सो इसलिए उसकी वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि उसे बहुत फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ब्लड को पुश करने के लिए, ताकि ब्लड जो है वो तमाम सेल्स तक विदाउट एनी डिले पहुंच जाए। तो इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा थिक होती हैं क्योंकि उसे फोर्स अप्लाई करनी है और ब्लड को पुश करना है और फोर्सफुली उसे तमाम सेल्स तक पहुंचाना है। डू यू रिमेंबर द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ काउंटलेस सेल्स। To perform their jobs efficiently, cells need oxygen and energy. This is delivered by the blood. The heart is the main organ responsible for pumping the oxygen-filled blood to every cell of the body. Human body countless cells से मिलकर बनी है, मीन्स इतने सेल्स कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। सेल्स को ऑक्सीजन और एनर्जी की नीड होती है ताकि वो अपनी जॉब्स को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। और ये एनर्जी और ऑक्सीजन सेल्स को कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड। ब्लड से ऑक्सीजन और एनर्जी डिलीवर होती है। हार्ट वो मेन ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन से फिल्ड ब्लड को बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाने के लिए। नाउ ओपन योर डॉकेट, पेज नंबर 9, यूनिट 4, द ह्यूमन हार्ट। राइट डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का क्या फंक्शन है? आंसर इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पम्प द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हार्ट itself also requires blood to perform its function.
हार्ट का मेन फंक्शन है बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना, पंप करना। हार्ट को ख़ुद भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। इट्स टाइम टू नोट डाउन द होमवर्क। यूनिट 4, read page number 19, learn and write question number 1 in the AR. Thank you.